वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्विंस एक्सप्लेनर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हैरी पॉटर की थर्ड मूवी हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी। ये मूवी सन 2004 में इंडिया में रिलीज हुई थी। जादुई दुनिया पर आधारित ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं हैरी पॉटर और अज़्काबान का कैदी। फिल्म की शुरुआत होती है, वर्नन अंकल की बहन मार्ज उनके घर आती हैं। डिनर के दौरान वो हैरी के माता पिता के बारे में पूरी बुरी बातें करके हैरी को उकसाती हैं और हैरी का गुस्सा जादू के रूप में बाहर निकलता है और वो मार्ज आंटी को गुब्बारे के जैसे फुला देता है और वो गुब्बारे की तरह ही आसमान में उड़ जाती है। मार्ज आंटी के उड़ने के कारण हैरी बहुत परेशान हो जाता है और अपना सामान लेकर प्राइवेट ड्राइव से निकल जाता है। जब वो एक चौराहे पर बैठा होता है तो सामने से अंधेरे में उसे एक काले भूत जैसा डरावना काला कुत्ता दिखता है। वो उसे देखकर डर जाता है, लेकिन तभी जादूगरों की नाइट बस उसके सामने आकर रुक जाती है और वो बस में चढ़ जाता है। बस धमाके के साथ चलने लगती है और बस में उसे पता चलता है कि जादूगरों के जेल अज़्काबान से एक कैदी सीरियस ब्लैक जेल से भाग गया है। फिर वो बस से उतरकर रिश्ते कढ़ाई में जादू मंत्री फज से मिलता है। फज उसे बताते हैं कि उसकी आंटी को ठीक कर दिया गया है और ये बताते हैं कि सीरियस ब्लैक के भागने के कारण तुम कहीं पर भी अकेले ना घूमो। फिर हैरी को वहाँ पर उसके दो सबसे अच्छे दोस्त रॉन और हरमाइनी मिलते हैं। वहाँ पर रॉन के डैडी मिस्टर वीजली हैरी को बताते हैं कि सीरियस ब्लैक अज़्काबान से तुम्हें मारने के लिए भागा है और इसीलिए तुम उसके पीछे नहीं जाओगे। फिर वे लोग हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में खाली कंपार्टमेंट में बैठते हैं, जहाँ पर प्रोफेसर रीमस ल्यूपिन पहले से ही सो रहे होते हैं। हैरी हरमाइनी और रॉन को सब बता देता है, लेकिन तभी ट्रेन अचानक से रुक जाती है और कंपार्टमेंट का दरवाजा खुलता है। अंदर एक चोगा ओढ़ी आकृति आती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि जैसे सारी दुनिया की खुशी ही खत्म हो गई है। हैरी के पास आकर वो अपना सड़ा गला हाथ आगे बढ़ाती है और अचानक हैरी को एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर प्रोफेसर ल्यूपिन अपनी छड़ी से उसे भगा देते हैं। होश में आने के बाद वे उसे बताते हैं कि ये एक दमपिशाच था जो ट्रेन में ब्लैक को ढूंढने आया था। फिर सब हॉगवर्ट्स पहुंच जाते हैं और डंबलडोर उन्हें बताते हैं कि इस साल दमपिशाच महल का पहरा देंगे ताकि ब्लैक महल में न आ पाए। वे ये भी बताते हैं कि प्रोफेसर ल्यूपिन लॉकहार्ट की जगह पर गुप्त कलाओं से रक्षा का विषय और हमारा गेम कीपर हैग्रिड जादुई प्राणियों की देखभाल का विषय पढ़ाएगा। अगली सुबह वे सभी ज्योतिष की पहली क्लास में जाते हैं। वहाँ पर प्रोफेसर ट्रेलॉनी उन्हें चाय की पत्तियों से भविष्य देखना सिखाती है, लेकिन वे हैरी के कप को देखकर डर जाती है और सभी को बताती है कि उसके कप में ग्रिम है, जो काले भूत जैसे कुत्ते की आकृति है, जो मौत का संकेत है। फिर वे सभी जंगल में हैग्रिड की कक्षा में जाते हैं, लेकिन फिर नेविल वहाँ पर गड़बड़ कर देता है और उनकी खतरनाक किताब उस पर हमला कर देती है। फिर हैग्रिड सबको बकबिक नाम के गरुड़ अश्व से मिलाता है, जिससे सभी विद्यार्थी डरकर पीछे हट जाते हैं। लेकिन हैरी सबसे आगे आकर बकबिक के सामने झुककर उसका विश्वास जीत लेता है, तो हैग्रिड उसे उसकी पीठ पर बैठा देता है और बकबिक उड़ान भर देता है। फिर जब हैरी एक अच्छी उड़ान भरकर वापस आता है, तो ड्रेको अकड़कर बिना झुके गरुड़ अश्व के सामने चला जाता है, तो गरुड़ अश्व उस पर हमला कर देता और ड्रेको घायल हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर ल्यूपिन, जो गुप्त कलाओं से रक्षा के नए टीचर, उन्हें बहरूपिया के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि बहरूपिया आपके सामने उसी रूप में आता है जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। हैरी के सामने आते ही बहरूपिया दमपिशाच का रूप ले लेता है। तभी प्रोफेसर ल्यूपिन बीच में आ जाते हैं। प्रोफेसर ल्यूपिन के आते ही दमपिशाच पूर्णिमा का चांद बन जाता है, लेकिन प्रोफेसर ल्यूपिन उस पर एक मंत्र पढ़कर उसे भगा देते हैं। अगले सीन में स्कूल के सभी विद्यार्थी हॉग्समीड की यात्रा के लिए जाते हैं, लेकिन हैरी के अंकल आंटी की परमिशन नहीं मिलने के कारण हैरी को स्कूल में ही रुकना पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी अपने हाउस में जा रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर फैट लेडी गायब हो जाती है। ज्यादा शोर होने के बाद हेडमास्टर डंबलडोर वहाँ आते हैं। फैट लेडी को ढूंढने के बाद वो डंबलडोर को बताती है कि सीरियस ब्लैक अंदर स्कूल के अंदर घुस आया है, जिससे सभी विद्यार्थी काफी डर जाते हैं। तभी प्रोफेसर डंबलडोर स्कूल की सुरक्षा को और बढ़ा देते हैं। अगली क्लास गुप्त कलाओं से रक्षा की। प्रोफेसर ल्यूपिन की जगह प्रोफेसर स्नेप पढ़ा रहे हैं।
प्रोफेसर स्नेप उन्हें नरभेड़ियों के बारे में बताते हैं क्योंकि प्रोफेसर लुपियन बीमार है, इसीलिए स्नेप ये कक्षा ले रहे हैं। प्रोफेसर स्नेप सबको ये बताते हैं कि नरभेड़िए पूर्णिमा की रात को अपना रूप बदलते हैं। अगले सीन में क्विडिच का मैच होता है गरुड़ द्वार और मेहनत कस हाउस के बीच। हैरी सुनहरी गेंद को पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे दम पिशाच आ जाते हैं और हैरी अपनी झाड़ू से घिरने लगता है। हैरी की आंख अस्पताल में खुलती है, वहाँ पर रॉन उसे बताता है कि उसकी झाड़ू टूट गई है। वो ये सारी बातें प्रोफेसर ल्यूपिन को बताता है तो प्रोफेसर ल्यूपिन उसे कहते हैं कि वो हैरी को दम पिशाचों से बचने का तरीका बता देंगे। फिर अगली हॉग्समीड की यात्रा में फ्रेड और जॉर्ज हैरी को मानचित्र मंथन देते हैं जो हॉगवर्ट्स का नक्शा है, और वो नक्शा सबके बारे में बताता है कि वो क्या कर रहे हैं और कहाँ हैं। मानचित्र मंथन की मदद से हैरी हॉग्समीड में चला जाता है। वहाँ पर जादू मंत्री फज, प्रोफेसर मैकगोनागल और मैडम रोजमर्टा सीरियस ब्लैक के बारे में बातें करते हैं तो हैरी अदृश्य चोगे में छिपकर उनकी बातें सुनता है। तो उसे पता चलता है कि सीरियस ब्लैक वोल्डेमॉर्ट के साथ था और उसी ने वोल्डेमॉर्ट को लिली और जेम्स के बारे में बताया था। उसकी वजह से ही उनकी मौत हुई थी और सीरियस ब्लैक की वजह से ही उनका खास दोस्त पीटर पेटिग्रू भी मारा गया था। और तो और सीरियस ब्लैक ही जेम्स पॉटर का सबसे अच्छा दोस्त और हैरी का गॉडफादर था। अगले सीन में प्रोफेसर ल्यूपिन हैरी को दम पिशाचों को भगाने का मंत्र सिखाते हैं जो है पितृदेव संरक्षणम, और वे हैरी के सामने एक बहुरूपिया दम पिशाच लाते हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन तीसरी बार जब हैरी बहुरूपिया दम पिशाच के सामने पितृदेव संरक्षणम बोलता है तो उसकी छड़ी से सफेद रोशनी निकलती है और बहुरूपिया दम पिशाच चला जाता है। और ल्यूपिन उसे बताते हैं कि इस कला में तो तुमने अपने पिता को भी पीछे छोड़ दिया है। फिर हम देखते हैं कि हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड से मिलने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जादू मंत्रालय ने बकबिक को मौत की सजा सुनाई है। फिर एक रात को हैरी मानचित्र मंथन देख रहा होता है तो उसे उसमें पीटर पेटिग्रू दिखता है। वो उसे ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकलता है तो उसे पता चलता है कि पेटिग्रू उसके पास से निकल गया है। लेकिन फिर वहाँ पर प्रोफेसर स्नेप आ जाते हैं। हैरी उनसे बचने के लिए झूठ बोलता है कि मैं नींद में चल रहा था। प्रोफेसर स्नेप नक्शा ले लेते हैं जिसे जादू से हैरी ने पहले ही मिटा दिया था। फिर वहाँ पर प्रोफेसर ल्यूपिन आ जाते हैं और हैरी को बचा लेते हैं। हैरी उन्हें बताता है कि उसने नक्शे में पेटिग्रू को देखा था। अगले सीन में हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड के पास जाते हैं क्योंकि आज बकबिक को मार दिया जाएगा। वहाँ पर उन्हें मैलफॉय अपने दो दोस्तों के साथ मिलता है जो बकबिक की मौत की सजा पर काफी खुश हो रहे होते हैं। तभी हरमाइनी जाकर उसे एक जोरदार पंच मार देती है जिससे वो वहाँ से भाग जाते हैं। हैग्रिड के घर में हैग्रिड रॉन को उसका पालतू चूहा स्कैबर्स दे देता है जो खो गया था, लेकिन तभी हैरी के सिर के पीछे कोई चीज टकराती है। हैरी जब खिड़की के बाहर देखता है तो उसे जादू मंत्री फज और प्रोफेसर डम्बलडोर जो एक जल्लाद के साथ आ रहे होते हैं जो बकबिक को मारने वाला है। उन्हें आता देख हैग्रिड उन तीनों को पिछले दरवाजे से निकाल देता है। भाग जाने के बाद दूर से उन्हें दिखाई देता है कि जल्लाद बकबिक को मार देता है, लेकिन तभी स्कैबर्स रॉन को काट कर भाग जाता है। रॉन उसके पीछे और हैरी और हरमाइनी रॉन के पीछे भागते हैं। रॉन लड़ाकू पेड़ के नीचे स्कैबर्स को पकड़ लेता है। हैरी उसे उस पेड़ के नीचे से भागने को कहता है, लेकिन रॉन हैरी और हरमाइनी को भागने को कहता है क्योंकि काला बूट जैसा कुत्ता उनके पीछे खड़ा होता है। वो कुत्ता भागकर रॉन का पैर पकड़कर उससे पेड़ के नीचे सुरंग में ले जाता है। फिर हैरी और हरमाइनी भी पेड़ से जूझकर पेड़ के नीचे घुस जाते हैं। नीचे की सीढ़ियां चढ़ने के बाद उन्हें रॉन मिल जाता है जो उन्हें बताता है कि कुत्ता और कोई नहीं, इच्छाधारी नर पशु सीरियस ब्लैक है। हरमाइनी हैरी और सीरियस के बीच में आती है और कहती है कि तुम्हें हैरी को मारने से पहले हमें मारना होगा। लेकिन फिर हैरी हरमाइनी को हटाकर सीरियस पर झपटा मार देता है और अपनी छड़ी उसकी तरफ तान देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ल्यूपिन आ जाते हैं। वो हैरी को निरस्त कर देते हैं और सीरियस को उठाकर उसे गले लगा देते हैं। हरमाइनी हैरी और रॉन को बताती है कि ये दोनों दोस्त हैं और ल्यूपिन एक नरभेड़िए हैं। प्रोफेसर स्नेप ने जब से वो लेसन सिखाया था तब से उसे ल्यूपिन के बारे में पता चल गया था। सीरियस अब सब्र खो देता है तो ल्यूपिन उसे अपनी छड़ी देता है और कहता है कि हैरी को वजह तो बता दो। लेकिन हैरी कहता है कि मुझे वजह मालूम है। जो हॉग्समीड ने सुना था उन्हें बता देता है, लेकिन ल्यूपिन उसे कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता को धोखा जिसने दिया है वो सीरियस नहीं बल्कि पीटर पेटिग्रू है जो कोई और नहीं, रॉन का चूहा है।
तभी प्रोफेसर स्नेप आ जाते हैं, लेकिन हैरी उन पर मंत्र मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। फिर सीरियस और ल्यूपिन स्केबर्स पर जादू कर देते हैं, जिससे स्केबर्स अपनी असली रूप में यानी पीटर पेटिग्रू बन जाता है। सीरियस और ल्यूपिन उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैरी बीच में आ जाता है और उसे कहता है कि इसे दम पिशाचों के हवाले कर देंगे। फिर वे सभी पेड़ के नीचे से बाहर आते हैं। सीरियस हैरी से कहता है कि तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो, आखिर मैं तुम्हारा गॉडफादर हूँ। लेकिन तभी पूर्णिमा का चांद बादलों से बाहर आ जाता है और ल्यूपिन नर भेड़िया बन जाता है। तभी पेटिग्रू मौका देखकर भाग जाता है। स्नेप बाहर आते हैं, लेकिन भेड़िए को देखकर चौंक जाते हैं। जब नर भेड़िया उन पर हमला करने वाला होता है, सीरियस कुत्ता बनकर उनके बीच आ जाता है और घायल हो जाता है। हैरी सीरियस को बचाने के लिए जाता है। घायल सीरियस के पास जब हैरी पहुंचता है तो 100 दम पिशाच उस पर हमला कर देते हैं और हैरी बेहोश होने वाला होता है। तभी उसे एक सफेद हिरण, जो एक पितृदेव होता है, दम पिशाचों को भगा देता है और हैरी बेहोश हो जाता है। उसकी आंख अस्पताल में खुलती है और हरमाइनी उसे बताते हैं कि सीरियस को दम पिशाचों ने पकड़ लिया और वे उसकी आत्मा को चूसने वाले हैं। तभी डम्बलडोर वहां आते, वे तीनों डम्बलडोर को सारी सच्चाई बता देते हैं। तो डम्बलडोर उन्हें कहते हैं कि अगर समय का सही इस्तेमाल हो तो कई जानें बच सकती है, और हरमाइनी को इशारा करके चले जाते हैं। हरमाइनी अपने गले से एक चैन निकालती है, जिसके पॉकेट में एक छोटी सी घड़ी होती है। हरमाइनी उस चैन को अपने और हैरी के गले में डालकर उसे 3 बार घुमा देती है और समय पीछे चला जाता है। समय में पीछे जाने पर वे हैग्रिड के घर जाते हैं। वहाँ बकबीक अभी जिंदा है और वे सबसे छिपकर बकबीक को आजाद करके जंगल में भाग जाते हैं। फिर हैरी हरमाइनी को बताता है कि उस हिरण को उसके पिता ने बनाया था, उन्होंने ही उसकी जान बचाई है। फिर वे देखते हैं कि सभी पेड़ के नीचे से बाहर आ रहे हैं, तो दोनों छिपकर सीरियस के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर 100 दम पिशाच उन पर हमला कर रहे होते हैं, तो हैरी सामने आकर पितृदेव संरक्षणम मंत्र पढ़कर हिरण को उत्पन्न करता और दोनों को बचा देता है। फिर हैरी हरमाइनी को बताता है कि हिरण उसके पिता ने नहीं बल्कि उसी ने उत्पन्न किया था और उसी ने खुद की जान बचाई है। फिर वे दोनों सीरियस को जहाँ कैद किया गया वहाँ जाते हैं और सीरियस को लेकर निकल जाते हैं। सीरियस हैरी और हरमाइनी को धन्यवाद देता है और हैरी को कहता है कि उसकी आंखें बिल्कुल उसकी माँ जैसी हैं। फिर वो बकबीक पर उड़कर चला जाता है और वे दोनों वापस अस्पताल में आ जाते हैं। अगले दिन हैरी ल्यूपिन के कमरे में जाता है, तो ल्यूपिन उसे बताते हैं कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और वो हैरी को कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर वे हैरी को मानचित्र मंथन देकर चले जाते हैं। फिर हैरी बड़े हॉल में जाता है, तो सारे विद्यार्थी उससे प्रभावित होते हैं, उससे ये पूछते हैं कि किसने भेजी है ये। लेकिन हैरी जब रॉन और हरमाइनी के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसे दुनिया की सबसे तेज झाड़ू फायरबॉल्ट भेजी है और साथ में बकबीक का एक पंख भी है। हैरी बहुत खुश होता है और झाड़ू पर बैठकर उठ जाता है। तो दोस्तों, यह थी हैरी पॉटर और अज़्काबान के कैदी की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।